आज हम बात करेंगे सफल और असफल व्यक्ति के बीच में जो अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर वह है बहाना बनाना। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एमसीसी मोटिवेशन क्लास में। चूँकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए यह ज़रूरी है कि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उसे जीवन में, अपने व्यवहार में इसका उपयोग भी कर सकते हैं। लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती। हम इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर बहानासाइटिस का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज़्यादातर आम आदमियों में यह बीमारी थोड़ी बहुत तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहानासाइटिस की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतनी ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं, मतलब बहुत सारे बहाने होते हैं। असफल लोग फौरन से बता देते हैं कि उन्होंने अमुक काम क्यों नहीं किया, या वे उसे क्यों नहीं करते, या वे उसे क्यों नहीं कर सकते, या यह कि वे असफल क्यों हैं। सफल लोगों की ज़िंदगी का अध्ययन करें और आप उन सब में एक बात पाएंगे। असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाता। मैं जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैन, मिलिट्री ऑफिसर्स, सेल्समैन, प्रोफेशनल व्यक्ति या किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो गेम्स हो, पॉलिटिशियंस हो, किसी भी क्षेत्र में अग्रणी लोगों से उनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो उनके बारे में आपने कॉमन बात हमेशा सुनी होगी, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो इस बहाने की बीमारी से दूर रहकर आगे बढ़ते गए। किसी भी बीमारी की तरह बहानासाइटिस का अगर वक्त पर सही इलाज नहीं किया गया या नहीं किया जाए तो हालत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह से सोचता है कि मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ। बुरी सेहत का बहाना बना सकते हैं, शिक्षा का अभाव, ज़्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियाँ, माँ बाप की गलत परवरिश, ऐसे बहुत सारे बहाने बनाते हैं। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह इसे कस कर जकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को